साथियों नमस्कार। नए कमरे में चीज़ें पुरानी कौन रखता है? परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है? वो तो हम ही हैं जो थामे हैं गिरती दीवारें, वरना बुजुर्गों की निशानी सलीके से कौन रखता है। तो साथियों, आज मैं एक नए विषय के साथ फिर से उपस्थित हो रहा हूँ। आज का मेरा विषय है ओवेरियन सिस्ट और पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस। इस नाम से हम लोग इस रोग को बखूबी जानते हैं। आजकल बहुत सारी षोडशियों युवतियों को ये रोग बुरी तरह से अपनी चपेट में ले चुका है और बहुत संख्यक महिलाएं इस रोग के चंगुल में हैं। तो मैं थोड़ा सा परिचय आपको देना चाहूँगा कि गर्भाशय के दोनों ओर बादाम के आकार की दो ओवरियां होती हैं, ये तो आप जानते हैं, जिनको चिकित्सकीय भाषा में डिंब ग्रंथि कहा जाता है। इन्हीं ग्रंथियों में हार्मोनल असंतुलन के कारण पैदा होने वाली गांठ को सिस्ट कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये सिस्ट का मतलब हुआ पानी से भरी हुई थैलियाँ। जब ये एक सिस्ट होती है तो इसको नाम दिया जाता है ओवेरियन सिस्ट, और यही जब सिस्ट बहुत सारी हो जाती हैं तो इसको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज के नाम से पहचाना जाता है। इस रोग के साथ खास बात यह है कि महिलाओं में यह रोग संतान पैदा करने वाली आयु में ही होता है। इस रोग में सामान्यतः ये गांठें कैंसर वाली नहीं होती, यानी मैलिग्नेंट नहीं होती हैं। हाँ, यदि कभी कुछ रोगियों में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ऐसा देखने में आता है कि बहुत कठोर हो गई हैं, तो ओवेरियन कैंसर होने की संभावनाएं रहती हैं। और इसके निश्चयात्मक परीक्षण के लिए कुछ टेस्ट भी होते हैं। तो आधुनिक जीवन शैली के कारण आज हर तीसरी महिला इस रोग से परेशान है। कम उम्र की लड़कियां, टीनेजर्स भी इस रोग से पीड़ित होने लगी हैं। अब इस रोग का जो कारण है, कारणों की बात करें तो मुख्य कारणों में है गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन, फास्ट फूड, आधुनिक जीवन शैली, हाइपोथायराइडिज्म, मोटापा, ये सब कारण होते हैं। अब मुख्य बात क्या है, आज जो ये बीमारी पैदा हो रही है वो आज की जीवन शैली के कारण है। आयुर्वेद ये हजारों वर्षों से ये कहता आ रहा है कि खाए पिए समय पर और समय पर सोए, जीवन में संयम करे रुग्ण काहे को होए। अर्थ आप समझ गए होंगे, समय पर खाना पीना, समय पर सोना और जीवन में संयम रखना, यही ऐसा व्यक्ति कभी बीमार नहीं हो सकता। लेकिन हो क्या रहा है, इन तीनों की ही अवहेलना हो रही है। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य की अवहेलना के कारण अनेक प्रकार के रोग आज की जीवन शैली की देन है। इस रोग की पीसीओडी, पीसीओएस और ओवेरियन सिस्ट के जो लक्षण हैं, उन प्रमुख लक्षणों की हम बात करते हैं। पहला लक्षण है वजन बढ़ना और कमर तथा पेट के आसपास बहुत ज़्यादा फैट जमा होना, चेहरे और शरीर पर बाल पैदा होना, आवाज़ मोटी होना, गर्भधारण नहीं कर पाना, चेहरे पर ठीक नहीं होने वाले, बार बार इलाज कर चुकने के बावजूद भी मुहासे, कील मुहासे ठीक नहीं हो पाते हैं। ऐसी बहुत सारी लड़कियां आती हैं हमारे पास जिनको पिंपल्स होते हैं, एक्ने, उनकी ये शिकायत रहती है कि ठीक नहीं हो रहे। हम देखते ही समझ जाते हैं कि इनको ओवरी से संबंधित कोई ना कोई समस्या है। माहवारी बहुत ही कम और कभी बहुत ज़्यादा होना, और पेन के साथ माहवारी होना, और त्वचा में बहुत अधिक रूखापन आना, और या कुछ महिलाओं में बहुत ज़्यादा बाल झड़ने जैसी शिकायतें भी देखने को मिलती है। अब सवाल उठता है उपचार का। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि मर्ज बढ़ता ही गया जूं जूं दवा की। ये बीमारी ऐसी है, अन्य चिकित्सा पद्धतियों में इनका इलाज, सफल इलाज नहीं हो पाता है। आयुर्वेद में इस रोग का सफल उपचार उपलब्ध है और हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति में ये उपचार विद्यमान है। मैं अब सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इन रोगों के उपचार में आहार की सबसे बड़ी भूमिका है। ये रोग क्यों नहीं ठीक होते? हार्मोनल थेरेपी और सारी चिकित्साओं को देने के बावजूद भी बीमारी ठीक नहीं हो पाती है। रुग्णाएं, डॉक्टर बदलती रहती है लेकिन इलाज नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इस प्रकार के रोगों में हमें आहार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जीवन शैली की देन है ये रोग। इसलिए सबसे पहले आहार को सुधारना आवश्यकता है, और दवाइयों से बर्बाद हुए शरीर को हितकर भोजन ही सुधार सकता है, दवाएं नहीं। ये बीमारी क्योंकि अहितकर खान पान से पैदा हुई है। पिज्जा, बर्गर, मोमो, चाउमीन, हॉट डॉग, स्प्रिंग रोल, ये सब अंधाधुंध एजिनोमोटो का सेवन, ये सब
इस प्रकार की ओवरी की बीमारियों की एक बहुत बड़े कारण माने गए हैं। तो एक 100 साल पहले एक हकीम साहब हुए, उन्होंने कहा कि जहाँ तक काम चलता हो गिजा से, तो वहाँ तक चाहिए बचना दवा से। मुझे बहुत अच्छी लगती है पंक्तियाँ उनकी। उनका कहना है कि गिजा कहते हैं डाइट, जहाँ तक डाइट से काम चलता है, जहाँ तक काम चलता हो गिजा से, तो वहाँ तक चाहिए बचना दवा से। उनका कहना था कि ज़्यादा है अगर दिमागी तेरा काम, तो खाया कर शहद के साथ बादाम। इतने आसान प्रयोग हैं, आसान प्रयोगों से आप इलाज कर सकते हैं। तो आयुर्वेद के महर्षियों ने भी आहार की बड़ी महिमा गाई है कि बिना आहार परिवर्तन के आप रोगों का इलाज नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ क्या करना है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि क्या सेवन करें। ऐसी माताएं बहनें जिनको पीसीओडी, पीसीओएस, ओवेरियन सिस्ट की शिकायतें हैं, उनको सेवन नहीं करना चाहिए। क्या नहीं सेवन करना चाहिए? आयुर्वेद ये कहता है, आयुर्वेद महर्षियों ने जगह जगह पर लिखा है। उनमें से एक ग्रंथ है योग रत्नाकर 7वीं शताब्दी का। वो लिखते हैं महर्षि, दुग्धेक्षु विकृति सर्वा मांसम चानुप संभवम पिष्टान्नम अम्लम मधुरम गुरु अभिषदकारी चय। ये 2 लाइनों में बता दिया उन्होंने सारा रहस्य कि पीसीओडी ठीक हो जाएगा, ओवरी सिस्ट ठीक हो जाएगी। और उन्होंने आगे लिखा, गलगंडम गंड मालापची ग्रंथि अर्बुद आमयान चिकित्सन्य गदंकारो यशवर्थी परिवर्जित। उनका कहना है कि दूध से बनी हुई चीजें, दूध और दूध से बनी हुई चीजों को छोड़ देना चाहिए। दुग्धेक्षु विकृति सर्वा। दूसरा बताया, दूध से चाहे चॉकलेट बनती है, चाहे मिठाइयाँ बनती है। दूसरी चीज है इक्षु विकृति। इक्षु विकृति का आयुर्वेद में अर्थ है कि गन्ने से बनने वाली चीजें, चाहे मिश्री है, चाहे शक्कर है, चाहे गुड़ है, इन सबको छोड़ देना चाहिए। दुग्धेक्षु विकृति सर्वा मांसम चानुप संभवम। पर्वतीय क्षेत्रों में पैदा होने वाले वन्य जीवों का मांस, उनको छोड़ देना चाहिए। जैसे हिमाचल प्रदेश है और पहाड़ी क्षेत्र है, उनमें जो वन्य जीव होते हैं उनका मांस सेवन करना निषेध बताया आयुर्वेद महर्षि ने। पिष्टान्नम अम्लम मधुरम। अम्ल कहते हैं इमली और अमचूर जैसी खट्टी चीजें, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। टमाटर, नींबू वो खा सकते हैं, लेकिन इमली अमचूर नहीं खाना है। पिष्टान्नम और उड़द की दाल की पीठी से बने हुए मांस के बड़े, वो नहीं खाने चाहिए। इमली अमचूर मना किया है। गुरु कहते हैं पचने में जो भारी चीजें हैं, गुरु का मतलब हुआ जैसे मिठाइयाँ हो गई और कोई चीजें, तली भुनी चीजें, फास्ट फूड हो गया, ये सब चीजें निषेध हैं। अभिषदकारी कहते हैं दही को, दही नहीं खाना चाहिए। ऐसी माताओं बहनों को, युवतियों को, षोडशियों को, उनको दही का निषेध शास्त्र ने कहा है। तो इस प्रकार से जब ये परहेज शुरू करेंगे तो उससे लाभ होता है, उससे रोग पथ्य सती गदार्थस्य की औषधि निषेध नहीं। आयुर्वेद का सर्वमान्य सिद्धांत है, सार्वभौम सिद्धांत है कि पथ्य रखने से, यदि कोई व्यक्ति पथ्य रखता है तो उसको दवाई की क्या जरूरत है। यदि कोई व्यक्ति पथ्य पालन नहीं कर सकता तो उसे भी दवाइयों की क्या जरूरत है। वो दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता, बिना पथ्य के पालन के आप ठीक नहीं हो सकते। तो हमारा विषय है अब सेवन नहीं करें। हमने ये बता दिया कि सेवन नहीं करना, ओवरियन सिस्ट की रुग्णाओं को ये चीजें नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा हम और भी बातें करें तो जो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ हैं उनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। अब हमें ये देखना है कि इस प्रकार की रुग्णाओं को क्या क्या सेवन करना चाहिए। तो हम जो सेवन करने की बातें करें तो उनमें शास्त्र में ये लिखा है कि कटु रसीय पदार्थ, कटु रसीय पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तिक्त रसीय पदार्थ जैसे काली मिर्च है, अदरक है, सौंठ है, इनका सेवन इस प्रकार की रुग्णाओं को करना चाहिए। और इसके अलावा शिलाजीत, गुग्गुल, ऐसे शास्त्र में लिखा है कि गुग्गुल से बनी हुई चीज़ों का सेवन करना चाहिए और शिलाजीत से बनी हुई औषधियों का सेवन करना चाहिए। तो इसके बाद जो हम बात करें कि इस प्रकार की रुग्णाओं में जो लक्षण सबसे पहले आता है मोटापा। मोटापे को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए? ग्रीन टी और नींबू से बनी हुई चाय का सेवन करना चाहिए। ग्रीन टी कैसे बनाएंगे, अब मैं आपको उसकी विधि बता देता हूँ। ग्रीन टी जरूरत के अनुसार थोड़ी सी लीजिए, नींबू का रस 2 चम्मच भर और शुद्ध शहद इच्छा के अनुसार। क्योंकि हमने पहले बताया कि आपको चीनी का सेवन नहीं करना, इसलिए शहद, पानी को केतली में उबालना है, उबलने पर इसमें चाय की पत्ती डाल दें और आग से उतार कर नींबू का रस और शुद्ध शहद मिला दें। हाँ, थोड़ा ठंडा हो जाए पानी तो ही इसमें मिलाएं। शहद को गर्म में नहीं मिलाया जाता। आयुर्वेद में उसका निषेध किया है कि बहुत ज़्यादा गर्म में शहद नहीं मिलाना, क्योंकि वो विष का रूप ले लेता है, धीरे धीरे मंद विष का रूप लेता है।
पहला प्रयोग हमने बताया। इस प्रयोग को करने से वजन घटने लग जाता है। दिन में 2-3 बार इस प्रयोग को करना चाहिए और उससे निश्चित रूप से लाभ होता है। दूसरा प्रयोग है चुकंदर का रस। मैं यहाँ विशेष रूप से बता देना चाहूँगा कि बीट रूट, चुकंदर को कहते हैं बीट रूट, और चुकंदर या चुकंदर के रस का नियमित सेवन करने से महिलाओं में गर्भाशय संबंधी विविध विकार जैसे PCOD, रसोलियाँ ये पैदा नहीं होते हैं, और यदि किसी को पैदा भी हो गए तो इनके नियमित सेवन से समाप्त होने लगते हैं। इसलिए एक चुकंदर नियमित रूप से माताओं बहनों को अपने सलाद में इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। इससे हार्मोनल असंतुलन भी दूर होने लग जाता है। एलोवेरा जूस, एलोवेरा जूस की भी महिमा आयुर्वेद के ग्रंथों ने गाई है। एलोवेरा का जूस, इसका नियमित सेवन करने से बहुत सारे लाभ होते हैं और माहवारी संबंधी अनेक विकार दूर होते हैं। अब एक शिकायत जो PCOD के रुग्णाओं को होती है वो है रुकी हुई माहवारी। इसमें क्या करना है, अब कैसे पहचानेंगे? माहवारी की जब रुकावट आती है तो उसमें उसके कारण शरीर में सूजन आने लग जाती है। हाथ, पैर और चेहरे पर सूजन आती है, विशेष लक्षण है। इसके आधार पर आप पहचान सकते हैं हाथ, पैर और चेहरे पर सूजन आना, ये एक विशिष्ट लक्षण है जो ये बताता है कि आर्तव संबंधी विकार है। तो इसके लिए क्या करना है? माहवारी रुकी हुई है तो सुबह भूखे पेट और दोपहर में नारियल का पानी, इसका सेवन करने से जो माहवारी रुकी हुई है वो शुरू हो जाती है। नियमित रूप से इसका प्रयोग करने से बहुत लाभ होता है, नारियल का पानी। दूसरा मैं प्रयोग यहाँ बताना चाहूँगा, कलौंजी के 6 ग्राम चूर्ण को पानी के साथ, हल्के गर्म पानी के साथ सेवन करना है। इससे भी माहवारी, बंद माहवारी शुरू होती है। और कलौंजी का प्रयोग बहुत अच्छा प्रयोग है और अद्भुत प्रयोग है। इसके अलावा कुछ माताओं बहनों को हैवी ब्लीडिंग की शिकायत होती है, तो इस प्रकार के रुग्णाओं को क्या करना चाहिए कि आयुर्वेदिक औषधियाँ जैसे पुष्यानिक चूर्ण है, मकरध्वज है, त्रिभंग भस्म है, कहवा पिष्टी है, मुक्ता पिष्टी है, प्रवाल, इस तरह की औषधियों का किसी विशेषज्ञ की सलाह से सेवन करना चाहिए। पुनर्नवा मंडूर भी इसकी बहुत अच्छी औषधि है। और एक अचूक प्रयोग हम यहाँ बताएंगे जिसको मैं बताना चाहूँगा, एक आयुर्वेदिक औषधि होती है शोणितार्गल रस। इसको बबूल की कच्ची फली के चूर्ण और मिश्री के साथ दिन में 3 बार देने से और ऊपर से लोध रासव पिलाने से भी बहुत लाभ होता है, बहुत ज़्यादा माहवारी होने की स्थिति में। तो आज का जो मैं आपको टिप देना चाहता हूँ वो ये है कि इस प्रकार की रुग्णाओं को डिस्मेनोरिया यानी कष्टपूर्ण, पेनफुल माहवारी की शिकायत होती है, इसको आयुर्वेद में कष्टार्थव भी कहा जाता है। कष्टार्थव को दूर करने के लिए आयुर्वेद की बहुत बड़ी औषधि मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, उसका नाम है चातुर्बीज चूर्ण। आयुर्वेद महर्षि ने इसको इसी नाम से कहा है, चातुर्बीज के लिए कहा है। मेथिका चंद्रचूरश्च काला जाजी यवानिका एतत् चतुष्टयम युक्तम चतुर्बीजम इति स्मृतम। ये चारों का चूर्ण का नाम चतुर्बीज कहा है। जैसे त्रिफला में हरड़, बहेड़ा, आंवला होता है, चतुर्बीज में होता है मेथी। मेथिका चंद्रचूरश्च मेथी, चंद्रशूर का नाम है हालू, HALU। पंसारियों के यहाँ इसी नाम से मिलता है। काला जाजी संस्कृत में काला जाजी है, हिंदी में कलौंजी। यवानिका, यवानी कहते हैं अजवाइन को। तो आगे ऋषि कहते हैं तच्चूर्णम भक्षितम नित्यम निहंति पवनामयम अजीर्णम शूलम आधवानम पार्श्वशूलम कटिव्यताम। इसका सेवन करने से, इस चूर्ण को, चारों चीज़ों का, चारों द्रव्यों के बारीक पिसे हुए चूर्ण के मिश्रण को सेवन करने से, इसको आप नियमित रूप से यदि सेवन करते हैं तो तत्चूर्णम भक्षितम नित्यम निहत्ति पवनामयम, वायु संबंधी विकार शांत होते हैं। PCOD में क्या होता है? पेट में दर्द रहता है, माताएं बहनें दर्द की शिकायत करती है। अचूक उपचार है, रामबाण उपचार कह सकते हैं आप इसको, अमोघ औषधि कह सकते हैं PCOD की। आंख बंद करके ये प्रयोग करें। माताएं बहनों को मैं सलाह दूंगा, पवनामयम, वायु संबंधी रोग शांत होते हैं, वायु दोष शांत होते हैं। अजीर्णम शूलम आधमानम, इसके अलावा इंडाइजेशन, पेट दर्द, गैस्ट्राइटिस और पार्श्वशूलम, पसलियों में दर्द, इसके अलावा कटिव्यथाम, कमर दर्द की शिकायत भी ये अकेला प्रयोग ही शांत कर देता है। तो इसकी सेवन की मात्रा क्या होगी? 1 से 3 ग्राम की मात्रा में इसका सेवन करें। और ऐसी रुग्णाओं को भी मेरे जो उपचार में रही है उनको लाभ मिला है, जिनको माहवारी के दौरान चक्कर आना, तेज दर्द होना, पेन किलर के इंजेक्शन से भी जिनको दर्द शांत नहीं होता था, उनको भी इससे चमत्कारिक ढंग से लाभ मिलता है। ये आज का मैंने एक टिप दे दिया आपको। इसके अलावा एक सलाह देना चाहूँगा, आयुर्वेदिक औषधि है अशोकारिष्ट। पीरियड्स की विकारों को दूर करने के लिए, माहवारी की शिकायतों को दूर करने के लिए सुबह बिस्तर से उठते ही चाय पीने के स्थान पर चीनी मना है, चाय भी मना है।
क्या क्या पीना चाहिए? अशोकारिष्ट 4 चम्मच और 4 चम्मच पानी मिला करके, पानी ध्यान रहे कि हल्का गर्म हो, मिला करके सवेरे खाली पेट, भूखे पेट, सुबह बिस्तर से उठने के उपरांत ये पी लें और लगभग 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए। और यह प्रयोग 6 महीनों तक निरंतर करने से अनेक प्रकार के माहवारी संबंधी विकार शांत हो जाते हैं। और माहवारी के दिनों में यह प्रयोग बंद रखना है और निबट जाने के बाद फिर से शुरू करते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है। हमने पिछले इसमें चर्चा की कि ये पीसीओडी के कारण अनेक माताओं बहनों को बांझपन, इनफर्टिलिटी की शिकायत रहती है। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि लहसुन के रस के नियमित सेवन से इनफर्टिलिटी की शिकायत दूर होती है। कच्चे प्याज का रस और अनार का रस भी लाभ देता है। अब एक शिकायत होती है चेहरे पर मुहासे पैदा होना। इस बीमारी के कारण मुहासे पैदा होते हैं, तो मैं सलाह देना चाहूँगा कि दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। ऐसी रुग्णाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए और पानी एक बार में पूरा नहीं पिए, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। शास्त्र ये कहता है कि अत्यंबुपानात् विपच्यते अन्नम निरंबुपानात् स एव दोषः तस्मात् नरो वह्नि विवर्धनाय पिबेद भूरि तस्मात् नरे वह्नि विवर्धनाय। इसका मतलब हुआ है इसलिए ज़्यादा पानी पीने से अन्न विपच्यते अन्नम, उसका पाचन सही नहीं होता। इसी प्रकार निरंबुपानात्, कम मात्रा में पानी पीने से भी खाना हजम सही ढंग से नहीं होता, खाने का पाचन। इसलिए तस्मात् नरः वह्नि विवर्धनाय, आग को, पेट की अग्नि को बढ़ाने के लिए, है ना, पानी को बार बार पानी पीते रहना चाहिए। मुहुर्मुहु वारी पिबेद भूरि, पर्याप्त मात्रा में थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीना चाहिए। तो पानी पीने से कील मुहासों के रुग्णाओं को बहुत लाभ होता है। इसके अलावा आयुर्वेद की हल्दी, मंजिष्ठा, नीम और मुलठी इत्यादि से बने हुए कैप्सूल भी सेवन कर सकते हैं। उससे भी रक्त शुद्धि होती है, रक्त प्रसादन होता है और रुग्णाओं को बहुत लाभ होता है। ओवरी का आकार नियंत्रित करने के लिए, अब ओवरी का साइज बढ़ गया, ओवरी में सिस्ट बन चुकी है, ओवरी का आकार बढ़ा हुआ है, तो क्या करना है? इसमें घबराने जैसा नहीं होता है। इसका बड़ी धैर्यपूर्वक इस रोग का इलाज करना चाहिए। इसमें आयुर्वेद की औषधियाँ दशमूल, त्रिकटु चूर्ण, हल्दी, गिलोय, गोखरू और गुग्गुलू, इनसे बने हुए कैप्सूल, टैबलेट्स का सेवन कर सकते हैं और इनका चमत्कारिक लाभ ले सकते हैं। एक बहुत बड़ी शिकायत आती है हिर्सुटिज्म, चेहरे पर बाल आना, दाढ़ी में बाल आना, ये सारी शिकायतें, इसमें टैबलेट त्रिकटु और टैबलेट त्रिफला, इनका नियमित रूप से लंबे समय तक सेवन करने से हार्मोनल असंतुलन दूर होकर के चेहरे पर बाल आने की शिकायत दूर होने लगती है। और जिस जगह पर बाल पैदा हो गए हैं उन पर कुसुम्भ का तेल लगाने से भी बाल उड़ जाते हैं। और यदि मोटापे के कारण हार्मोनल असंतुलन पैदा होकर अनियंत्रित बाल पैदा हो रहे हैं तो वजन घटाने के लिए आयुर्वेद की औषधियाँ त्रयोशनाद्य लोहो, आरोग्यवर्धनी पट्टी, मेदोहर गुग्गुलू, शिला सिंदूर इत्यादि को किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में सेवन करना चाहिए। आज मैं यह बताना चाहूँगा इस प्रकार के रुग्णाओं को, पीसीओडी और ओवेरियन सिस्ट से पीड़िताओं को आसन प्राणायाम क्या करना चाहिए। उनके लिए सर्वांगासन, भुजंगासन, धनुरासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम खूब करना चाहिए, क्योंकि जो अनुलोम विलोम तनाव से पैदा होने वाले विकारों में शांति देती है और हार्मोनल असंतुलन को दूर करता है। और इसके अलावा उज्जाई प्राणायाम भी बहुत अच्छा काम करता है। अब मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अब ऐसी रुग्णाओं को और क्या सेवन करना चाहिए, कुछ और बातें रह जाती है। तो शास्त्र ये कहता है, शास्त्रों में लिखा है, पुराण घृत पानम च जीर्ण लोहित शाले है, यवा मुद्गा पटोलम च रक्त शीघ्रुः कठिलकम, शालिम च शाकम वेदाग्रम, रुक्षाणी च कटूनी च, दीपनानी च सर्वाणी, गुग्गुलुम च शिला जतु। अभिप्राय ये हुआ कि इस प्रकार के रुग्णाओं को लाल चावल का सेवन करना चाहिए, जौ की रोटी खानी चाहिए, मूंग का सेवन करना चाहिए, परवल का सेवन करना चाहिए और इसके अलावा हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। और जो जो चीज़ें दीपनानी च सर्वाणी, गुग्गुलुम च शिला जतु, ये हमने पहले भी कहा, जो जिन खाद्य पदार्थों का सेवन करने से अग्नि प्रदीप्त होती है, यानी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, पंचभूताग्नियाँ प्रदीप्त होती है, सप्त धात्वाग्नियाँ प्रदीप्त होती है। आयुर्वेद के बहुत सुंदर सिद्धांत है कि दीपन वाली करने वाली चीज़ें जो प्रदीप्त करती है, अग्नि को बढ़ाती है, उनका सेवन करें। अदरक है, लहसुन है, इस तरह के गरम मसाले थोड़े बहुत, इनका सेवन करते रहना चाहिए। अदरक मशहूर है इस कार्य के लिए क्योंकि अग्नि को बढ़ाती है। तो मुझे एक श्लोक याद आ रहा है कि वहाँ लिखा है आयुर्वेद के ग्रंथ में, आयुर्घृते गुणे रोगाः नित्यं मृत्यु विदायिषु, आरोग्यम कटुतिक्तेषु
बलम माशे पयस्तुच। इसका मतलब हुआ कि घी में तो आयु छिपी हुई है। यदि किसी को अपनी आयु बढ़ानी है तो उसको घी सेवन करना चाहिए। आयु गिरते गुड़े रोगा, और गुड़ में बीमारियां छिपी हुई है। हमने थोड़ी देर पहले कहा कि इक्षु विकारों का सेवन नहीं करना चाहिए, इस प्रकार के रुना हुआ, तो गुड़ में रोग छिपा हुआ है। नित्यम मृत्यु विदायिषु, जलन पैदा करने वाली चाय, कॉफी, मिर्च, मसाले, अंडा, मछली, इन सब चीजों से क्या होता है, मौत छिपी हुई है इनके अंदर। और आरोग्यम कटुतिक्तेषु, कटु रस वाली चीजें, काली मिर्च, दालचीनी, तेजपात, ये कटु रस है, इनमें सेहत छिपी हुई है। और तिक्त कहते हैं गिलोय को, नीम को। आरोग्यम कटुतिक्तेषु, और बलम माशे पयस्तुच, जिसको बल चाहिए उसके लिए उड़द की दाल और दूध का सेवन शास्त्र ने कहा है कि सेवन करना चाहिए। तो हमारा यहाँ संदर्भ चल रहा है, हमें पीसीओडी की रुग्णाओं को अग्नि को प्रदीप्त करने वाली चीज़ों का सेवन करना चाहिए। और अब मैं यहाँ निवेदन करना चाहूँगा कि मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है, चंद्र प्रभावटी 2-2 गोलियाँ दिन में 3 बार, और पुनर्नवा मंडूर आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषधियाँ हैं, वो भी 2-2 गोलियाँ सुबह शाम या 3 बार ले सकते हैं। इनको 3 से 6 महीने तक इनका नियमित सेवन करने से पीसीओडी, ओवेरियन सिस्ट और पीसीओएस की रुग्णाओं को चमत्कारिक लाभ मिलते हैं, लेकिन धैर्यपूर्वक लेना चाहिए। और यदि यूनानी औषधियों में अर्क मकोए और अर्क मुंडी को 4-4 चम्मच मात्रा में सुबह शाम बराबर पानी मिला करके, बराबर पानी का मतलब है 8 चम्मच पानी मिला करके सुबह खाली पेट और शाम को भूखे पेट सेवन करने से इस प्रकार के रुग्णाओं को बहुत सुंदर परिणाम मिलते हैं और रोग से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा हमारे अन्य